जय सिया राम दोस्तों। राम जन्मभूमि अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर देश दुनिया में चर्चा में है। फिलहाल मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख निर्धारित की गई है, लेकिन खास बात यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा केवल 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में ही की जाएगी। बताया जा रहा है कि 84 सेकंड का यह सूक्ष्म मुहूर्त बहुत ही शुभ है, जो कि भारत के लिए संजीवनी का काम करेगा। काशी के पंडितों द्वारा यह मुहूर्त तय किया गया है। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो 12:30:32 तक चलेगा। यानी 1 मिनट 24 सेकंड में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1 घंटे तक यज्ञ हवन, 4 वेदों का पारायण और कर्मकांडों का वाचन भी होगा। प्राण प्रतिष्ठा के इस मुहूर्त को विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा बहुत ही शुभ बताया गया है। कहा जा रहा है कि इस मुहूर्त के 16 में से 10 गुण अच्छे हैं। 1 मिनट 24 सेकंड के इस मुहूर्त में अभिजित मुहूर्त रहेगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से राज्य वृद्धि होगी। इसलिए इस सूक्ष्म मुहूर्त को सर्वाधिक शुभ माना जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, लेकिन इसकी शुरुआत 16 जनवरी को सरयू की जल यात्रा के साथ होगी। वहीं 17 जनवरी को गणेश पूजा के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत होगी। 22 जनवरी को भगवान की मूर्ति स्थापित होगी और रामलला की पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उतारेंगे। दरअसल यूं तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की स्थापना के लिए कई तारीखों के विकल्प दिए थे, जिसमें 17 जनवरी से 25 जनवरी तक के 5 तारीखें थीं। लेकिन काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने 22 जनवरी तारीख और एक मुहूर्त चुना। इन विद्वान ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 22 जनवरी मुहूर्त के लिहाज से कई बाणों से दोष मुक्त है। यह तारीख और यह मुहूर्त अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरबाण, नवबाण और रोगबाण से मुक्त है। त्रेता युग में राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण को शक्ति लगी तो भक्त हनुमान ने संजीवनी लाकर आर्यावर्त का शोक दूर कर सनातनियों को आनंद से भर दिया था। आधुनिक भारत में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर के पुनः निर्माण से सनातनियों का संताप दूर हुआ है, तो इस आनंद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काशी के द्रविड़ बंधु हनुमान बन गए हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संजीवनी मुहूर्त निकाला है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुल 84 सेकंड यानी 1 मिनट 24 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त है। काशी के रामघाट स्थित श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के द्रविड़ बंधुओं ने 22 जनवरी का जो मुहूर्त निकाला है, उसे महाकवि कालिदास ने अपनी कृति पूर्व कालामृत में संजीवनी मुहूर्त कहा है। इसकी विशिष्टता यह है कि किसी भी मुहूर्त में दोष उत्पन्न करने वाले 5 बाण यानी रोग बाण, मृत्यु बाण, राजबाण, चोर बाण और अग्नि बाणों में से कोई बाण संजीवनी मुहूर्त में नहीं रहेगा। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि ये 5 बाण अपने नाम के अनुरूप प्रभाव छोड़ते हैं। इस मुहूर्त की दूसरी विशेषता यह है कि उस दौरान 9 ग्रहों में से 6 मित्र ग्रह के रूप में अपने घरों में रहेंगे। मेष लग्न का गुरु इस मुहूर्त का प्राण है। लग्नस्थ गुरु की पूर्ण दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें घर पर पड़ रही है। ऐसा होना अत्यंत शुभकारी है। लग्नस्थ गुरु सर्व दोषों का शमन करने में समर्थ होता है। वहीं मित्र ग्रह के रूप में दूसरे घर में उच्च का चंद्रमा, 6ठे घर में केतु, 9वें घर में बुध और शुक्र तथा 11वें घर में शनि विराजमान है। शास्त्रों के अनुसार 9वें घर के बुध 100 दोषों और शुक्र 200 दोषों का निवारण करने में अकेले सक्षम होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में अधिवास का विशेष महत्व होता है। इनमें जलाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास और शय्याधिवास की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले
जलाधिवास में 1000 छिद्र वाले घड़े से सहस्त्र छिद्राभिषेक होगा। यह घड़ा भी काशी में तैयार हो रहा है। इस घड़े में देश के समस्त तीर्थों, पवित्र नदियों और समुद्र का जल भरकर रामलला का अभिषेक किया जाएगा। वही काशी में विद्यमान समस्त तीर्थों के जल को गाय के सींग से बनी सरंगी में भरकर अभिषेक होगा। काशी के वैदिकों के सुझाव पर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए 9 मंडप बनाए गए हैं। इन मंडपों में 9 आकार के हवन कुंडों का निर्माण होगा। सूत्रों के अनुसार कुंडों के निर्माण अनुष्ठान के मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देश पर उनके पुत्र पंडित अरुण दीक्षित शीघ्र ही अयोध्या रवाना होने वाले हैं। सभी 9 मंडपों में एक साथ अनुष्ठान होंगे। शास्त्रों के अनुसार कुंडों की 9 आकृतियाँ चतुष्कोणीय, पद्मकारा, अर्धचंद्र, त्रिकोण, वृत्ताकार, योनिकार, षटकोणीय, अष्टकोणीय होती हैं। एक प्रधान कुंड होता है। अयोध्या में निर्मित 9 मंडपों के 9 कुंडों में प्रयुक्त होने वाली 9 प्रकार की समिधाएं काशी के ही वैदिक ले जाएंगे। प्रत्येक कुंड में एक समिधा से हवन होगा। इन समिधाओं में पलाश, खैर, अर्क, गूलर, पीपल, पाकड़, समी, कुसा, दूर्वा शामिल हैं। इनके अलावा अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाले कषाय काढ़ा के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की छाल, मूल और पत्तियों का भी काशी में ही संग्रह हो रहा है। यह काढ़ा तैयार करने के लिए 51 प्रकार की औषधियाँ गोला दीनानाथ से खरीदी जाएंगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी में निकाला गया मुहूर्त विश्व में भारत के गुरुत्व को बल देगा। मेष लग्न में गुरु के कुंडली में केंद्र में होने का सभी घरों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। काशी के वैदिक विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि मेष लग्न का गुरु होने से राम जी की राज्य वृद्धि होगी, अर्थात नीति के अनुसार शासन चलेगा। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए आम श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन 20, 21 और 22 जनवरी को नहीं हो सकेंगे। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए 23 जनवरी से रामलला के दर्शन के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर को लोग जाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए देश के हर जगह से भगवान राम के लिए विशेष उपहार भेजने के लिए लोग व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान राम की ससुराल नेपाल से मेवा, मिष्ठान और 1100 थाल का उपहार अयोध्या पहुंचने वाला है। भगवान राम के ननहाल छत्तीसगढ़ से 3000 कुंटल चावल जल्द ही अयोध्या पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से 2100 किलो का घंटा अयोध्या के राम मंदिर को उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। इसको बनाने में 1 साल से भी ज़्यादा का समय लगा है। गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट की एक अगरबत्ती जिसका वजन 3500 किलोग्राम है, इसको एक बार जलाने पर यह 1 से 1.5 महीने तक सुगंधित करती रहेगी। यह भी अयोध्या पहुंचने वाली है और ख़ास तौर से गुजरात से भगवान राम की चरण पादुकाएँ भी अयोध्या पहुंचने वाली हैं। यह चरण पादुकाएँ 1 किलो से अधिक स्वर्ण और 7 किलो से अधिक चांदी से बनाई गई हैं। जय जय श्री राम।